हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज सुबह मैंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था और एक कोर्स भी लॉन्च किया था, स्पेशल 30। ये 30 स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, लाल किताब, प्रश्न, ये सब जितने भी आपने सुन रखे, तो उसका बहुत सारे लोगों ने उसका कंटेंट पूछा कि कोर्स कंटेंट क्या है, क्या चीज़ें आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद में सिखाने वाले हैं, क्या चीज़ें। तो उसको लेके ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसके साथ हम हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के ऊपर एक एक छोटी छोटी टेक्निक्स आपको जरूर देंगे कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कैसे काम कर सकता है आपके चार्ट में। वो एक छोटी सी चीज़ है, उसके ऊपर एक पूरा ये कह लीजिए कि कोर्स बनाया जा सकता है डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट हम जरूर आपको देंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेंटर और मेरे अपने दोस्त, और ये कह लीजिए कि साथी लोग जो एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के साथ चल रहे हैं, अपूर्व पाठक जी और पीयूष दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आज मैं ही आपको बता दूं कि टेक्निक का थोड़ा बात करेंगे अपूर्व जी और पीयूष जी। पहले मैं कंटेंट बता दूं कि अपूर्व जी क्या पढ़ाने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार कि कंटेंट क्या है, तो और उसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए, फंडामेंटल्स की बात है, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहण, इट्स कारक तत्व, राशि एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत बेसिक रूट चीजें हैं कि भाई डिस्पोजिटर और राशि, पाप कर्तृयोग, जिनको लोग यूज ही नहीं करते, सोचते हैं ऐसे ही है। चंद्र कुंडली को लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये पहला अपूर्व पाठक जी का रहेगा। ये पूरा सिलेबस अपूर्व पाठक जी का है ना, कि भाव फलास, हाउस लॉर्ड्स, क्या रिजल्ट्स है ना, 12 भाव में, 12 लग्नों में, बृहद, बीपीएचएस, मानसागरी, लोमेश संहिता और गर्ग संहिता के बेस पे ये सब किया जाएगा। और तीसरा इनका है नक्षत्र का, नवतारा चक्र पे है। और चौथा है प्रश्न पे, और पांचवा है वर्ग पे, नवांश, और आप ये कह लीजिए दूसरी चीजें जो भी है। और फिर है पंचांग, मुहूर्त, और फिर है जैमिनी सूत्रम। जैमिनी पूरा सिस्टम पढ़ाया जाएगा पूर्व पाठक जी द्वारा। और प्रश्न इनका एक्सपर्टाइजेशन है, प्रश्न का इनके लेक्चर्स रहेंगे। और साथ में वास्तु के ऊपर भी इनका रहेगा। आधे से ज्यादा ये पढ़ाएंगे, आधा मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं बात करूं कि पीयूष जी क्या पढ़ाने वाले हैं। पीयूष जी का डेफिनेटली बहुत मजेदार चीज होने वाली है शायद, है ना। मेरे लिए भी नई चीज है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, है ना। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी। जी हाँ। तो ये लेकिन ये है स्टडी ऑफ 10th हाउस। ये इनकी दो दो छोटी छोटी क्लासेस हैं, जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। रोल ऑफ पंचांग, हाउस ऑफ हाईएस्ट सक्सेस एंड फेलियर कौन सा होता है, टाइमिंग ऑफ अप एंड डाउन एंड करियर, रेमेडी फॉर जॉब एंड बिजनेस, रिलेशनशिप में है पूरा इनका, एक पूरा इन्होंने बना रखा है रिलेशनशिप के लिए। स्टडी ऑफ 7th हाउस, D1 D9, आत्मकारक, मुहूर्त, और वेल्थ, योगास ऑफ वेल्थ, है ना। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ये है ना, कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम उसको देखेंगे। बहुत सारे जो डिजीज हैं उसकी रेमेडीज, कैंसर, डायबिटीज, स्किन, स्लीप डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं। और उसकी रेमेडी फॉर ईच डिजीज इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल रेमेडी एंड आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, है ना, जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। क्योंकि योग और आयुर्वेद ही दो ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे हम ज्योतिष को मिला करके बहुत अच्छे लोगों को जीवन में सुधार लाया जा सकता है, उनकी हैबिट्स में और उनके बहुत सारी चीज़ों। तो अब बारी आती है कि मैं क्या पढ़ाऊँगा है ना। तो वही ऑफ कोर्स मैं भी बेसिक अपूर्व पाठक जी की तरह कवर करूँगा। और भृगु योग जिसको हम कहते हैं, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस, है ना। और इसके अलावा दशा डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा बैच है, लगभग 16 क्लासेस का, भृगु नंदी नाड़ी, और दूसरी लाल किताब, वास्तु, ये सब मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और मैंने जहाँ से कहा था कि 200 प्लस क्लासेस उसमें होंगी। तो चलिए, ये सब आप लोगों का कंटेंट था। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये जस्ट एक जनरल आइडिया था कि 2.5 साल मान के चलिए कोर्स चलेगा, और फिर आप लोग हमारे साथ मौजूद होंगे इसी चर्चा में, जैसे आप हम सब लोग हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मकसद है कि ज्योतिष को इस दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाए। तो ये विज़न लेके हम इस कोर्स को स्पेशल 30 हमने नाम दिया है। तो आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप कर सकते हैं। और आज का टेक्निक, चलिए अपूर्व पाठक जी, शुरुआत करते हैं हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट के बारे में। कुछ एक टेक्निक या कुछ अगर आप कहना चाहें।
टेक्निक से पहले जी। मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे पीयूष जी का आयुर्वेद का जो पूरा सेशन रहेगा, अगर आयुर्वेद को हम समझें बहुत अच्छे से, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर हमें आयुर्वेद की हो, तो हमें ज्योतिष समझने में बहुत मदद मिलती है। ग्रहों के जो आपके अंग्रेजी में जैसे ह्यूमर कहते हैं ना, कि बाइलियस या इस तरीके के जो भी ग्रह के अपने वो हैं, उसके तहत किस तरीके से वो बॉडी में फंक्शन करता है या क्या फंक्शन करता है, अगर आयुर्वेद समझा जाए तो बेसिक का एस्ट्रोलॉजी का बहुत फंडामेंटल क्लियर होता है। पीयूष जी जरूर इससे एग्री करते होंगे कि उनको बहुत और गहराई तक समझने में इससे आसानी होती है। अब रही बात आज के टेक्निक की, तो हम बहुत, अब ज्योतिष का क्लास स्टार्ट होना है और ज्योतिष के योगों के बारे में बताया जा रहा है, तो जो अपना राजग्रह का मायने कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पर रहता है, ठीक, और उसको हम नाम देंगे राजा, द किंग ऑफ द चार्ट, ठीक है। अगर वो 11वें घर में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो, और कुछ लोगों का मानना है बस लगन से 11वें, लेकिन मैं इसे एक्सटेंड करता हूं कि अगर वो राशि से, चंद्र लगन से भी 11वें बैठा हो, तो निरंतर पूरे जीवन ज्योतिष सीखने का ये योग है। आप अपनी आत्मा से ये चीज में एक्सेल करना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन जाती है ज्योतिष आपके लिए। सो मैं अपने मित्रों से यही बोलना चाहूंगा कि अपनी अपनी कुंडलियों को जरूर देखें। अब हमारे चैनल को आप देखते हैं तो जरूर ये कॉम्बिनेशन देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आप में से कितने लोगों का ये है, और आप हमेशा से इसी ज्योतिष के लाइन में, ज्योतिष की चीजों से जुड़े रहते हैं। अगर राजग्रह हम आपको देते हम लोग है ना। अच्छा, किसी भी वे में हाईएस्ट डिग्री से 11वां या हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट 11वें भाव से कनेक्टेड हो जाए, 11वें भाव से कनेक्ट, 11वें में बैठ गया तो अति उत्तम। लगन से या राशि से, मतलब लगन से या चंद्र लगन से अगर वो 11वें में विराजमान है स्वयं, तो वो अति उत्तम। लेकिन अगर और भी मायनों में 11वें भाव से अगर वो संबंध बनाता है, तो ये ज्योतिष सीखने का और निरंतर आजीवन ज्योतिष सीखने का योग है। चलिए ठीक है। हाँ जी पीयूष जी बताइए, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से रिलेटेड। हाँ, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट से रिलेटेड तो बात करेंगे, जैसा भी अपूर जी कह रहे थे, आयुर्वेद और ज्योतिष, ठीक है। तो आयुर्वेद अपने आप में बहुत वास्ट है और ज्योतिष अपने आप में, पर आप आयुर्वेद का कोई भी टेक्स्ट उठाएंगे ना, तो वहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी की दी हैं। अब हाँ, आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद का है सब्जेक्ट, ज्योतिष का नहीं है। पर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जब भी आप कोई डिजीज पढ़ेंगे ना आयुर्वेद में, तो उसके जो कारण बताए गए हैं उसमें सबसे पहले एक कारण ये मिलेगा आपको, पाप कर्म। मतलब आपका डाइट, लाइफ स्टाइल तो है, उसमें सबसे पहला कारण दिया गया पाप कर्म, हर बीमारी में कि आपको पाप कर्मों से भी ये डिजीज हो सकती है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पाप कर्म की बात करते हैं तो पाप कर्म किसी दवा से तो दूर होगा नहीं। बिल्कुल। और आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट प्लान आप भी देखेंगे ना, उसमें उन्होंने 2 टाइप की चिकित्सा बताई है, जिसको उन्होंने संस्कृत में कहा है देव व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वाजय चिकित्सा, सॉरी युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। तो जो उन्होंने देव व्यापाश्रय चिकित्सा बताई, उसमें उन्होंने जप, तप, बलि, होम, यज्ञ, मंत्र, इन्हीं का वर्णन किया है। तो इसका अर्थ है कि उन सारे महर्षियों को ये सब पता था, आपको नक्षत्र तिथि सब मिल जाएगा। तो और उसके अलावा ज्योतिष में एक प्रॉब्लम ये रही है, मैंने देखा कि ज्योतिषाचार्य जो रहे वो डॉक्टर नहीं रहे, तो हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसा कि मैंने, आप देखेंगे पहले ही वीडियो में पहले मैंने कहा था कि जब भी 7 धातुएं पढ़ाई जाती है ना, तो सबने क्या कर रखा है, आयुर्वेद की 7 धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र दिया है। पर रस धातु को किसी प्लेनेट से नहीं लिंक किया है, लोगों ने उसकी जगह त्वचा इंक्लूड कर दिया है, कहीं कुछ इंक्लूड कर दिया है, जबकि एक्चुअली वो धातु नहीं है। तो इस तरह की जो मिथ और मिसकंसेप्शन है वो हम इसमें दूर कर देंगे कोर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अलग अलग हर्ब कौन सी लेनी चाहिए, मैंने बहुत से चैनलों देखा बस यूं ही, अरे जटामासी है, ये है सैटर्न का, ऐसा नहीं है। तो वो सारे आपके मिथ दूर हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात ये कि हम केवल पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो आई होप मैं भी क्लास अटेंड करने वाला हूँ आप लोगों की, हम सबको सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको एक व्यूअर्स को दूसरे ये से नहीं लगता काफी कि कुछ हम सीखने पढ़ा का रहे हैं, मौका। हम पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाते हुए हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया। आप देखेंगे जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएंगे जो आपको लगेगा अरे हमें तो पहले पता ही नहीं था। तो हम पढ़ने जी भी वाले हैं और या क्लास भी जी अटेंड करने वाले हैं। जी तो हम लोग आपको सिखाएंगे और आप हमें सिखाइएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। ठीक, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट ना, आपको नाम से ही पता चलेगा हाईएस्ट डिग्री, कि हम सब भी अगर अपने जीवन को देखें तो हम सबका भी लक्ष्य क्या होता है, जीवन में पीक पे पहुंचना। तो जो हमें जीवन, और हम आप देखिए ना सीढ़ियों से चढ़ते क्यों हैं, हम पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है रहता है कि छत पे पहुंचना है। तो वैसे ही चार्ट में भी हमें देखना चाहिए कि जब हमें पीक पे पहुंचना है तो हम सीधे वहीं फोकस करें जो चीज हमें पीक पे ले जा सकती है। तो बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट पे ही फोकस करना चाहिए। पर आप एक खास बात नोटिस करेंगे, मैंने बहुत से चार्ट देखे हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट लोग बताते तो हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप देखिए, आप जब भी चार्ट चेक करेंगे तो आप देखेंगे मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए तो बेनिफिशियल होता है, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। अब आप अवश्य। उसको ऐसे ही समझ लें, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ कि जहां भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा आपके चार्ट में, उस भाव को ना आप भगवान की तरह ट्रीट करेंगे कि यही सब कुछ है जीवन में। आप देखें जिसका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट लगन में होगा ना, वो इंसान अपने को भगवान समझता है। बहुत सारे पॉलिटिशियन का आप हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट लगन में मिल जाएगा। अच्छा आप देखिए, सातवें घर में आपका है तो आप अपने स्पाउस को भगवान समझेंगे, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें सब तुम ही हो, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन एक खास बात यह है कि उस भाव में ना थोड़ी बहुत उथल पुथल हमेशा रहती। आपको पैसा मिलेगा, जगह पर जो लिविंग सिग्निफिकेशन होगा वहां खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। जैसे कि अगर वीनस वीनस हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो जाए ना, तो आप ऐसे आदमी से पूछेंगे उसका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पर आप उससे पूछेंगे डिवोर्स ले लो तो कहेगा नहीं डिवोर्स भी नहीं लेना है, क्योंकि वहां उसकी आत्मा जुड़ी है। तो बिल्कुल हमेशा आप देखिए जो राशि चार्ट है ना, वो आपका लगन चार्ट, वो आपका शरीर है। लगन लॉर्ड जहां बैठा वो बताएगा आपका मस्तिष्क किधर जा रहा है, और जहां आप हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो बताता है कि हमारी आत्मा किधर है। और हमारे अब प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम बाहरी दुनिया में इतने खोए हुए हैं ना, जहां हमारा लगन लॉर्ड है वो बाहरी दुनिया है, कि हमारा अंदर की तरफ फोकस ही नहीं रहता। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, हर वो इंसान, इवन जहां पे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा ना, उससे रिलेटेड आप उसकी बुराई कर दीजिए वो सुनना ही नहीं चाहेगा। आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट 7th हाउस में, उसकी वाइफ या हस्बैंड की बुराई आप कर दीजिए, वो इंसान पसंद ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम क्या कहते हैं, हमारा जो जीवन है, शरीर जब आत्मा से मिलता है तभी हम जीव का जीवन प्रारंभ होता है। तो वैसे ही समझिए आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट और जो आपका राशि चार्ट है लगन लॉर्ड, वो शरीर है। जब वो दोनों मिल गए ना तभी आपका जीवन चल रहा है। लेकिन हमारा फोकस शरीर पे रहता है, उस पे नहीं रहता, सोल पे। तो आप सब अपने चार्ट में चेक कीजिए, जहां हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बैठा होगा उसको आप भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। 12th हाउस में तो ऐसे लोगों को मोक्ष चाहिए, 8th हाउस में तो कहेंगे मृत्यु ही सत्य है, राम नाम सत्य है। बिल्कुल, या 8th हाउस में तो पत्नी की तरफ से इनकम और वो सब चीजें आपको दे सकता है। ससुराल, फिर ऐसे लोग भगवान ससुराल को भगवान मानते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना, घर बहुत जमाई बन के रहने का आपको योग देखना हो तो देखिए आत्मकार वो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट का। ठीक ठीक है, तो मैंने हाईएस्ट अक्सर देखा, मेरे पास एक चार्ट आया था एक लड़की का, तो उसकी शादी हो गई, तो उसने उसका वीनस जो है हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट था। उसने कई लोगों को चार्ट दिखाया कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। मैंने उसका चार्ट देखा तो मैंने कहा देखो तुम्हें डिवोर्स चाहिए पर तुम कह रही हो डिवोर्स लेोगी नहीं, लेकिन ऊपर से भले कहो। फिर हाँ सर एक्चुअली मैं डिवोर्स के लिए जा तो चुकी हूँ पर मैंने लिया नहीं अभी तक। ये हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जहाँ होगा वहाँ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव। मून आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो जाए मदर के साथ ऐसे ही रहेगा। बहुत सही आप है। सब भी अपने चार्ट कीजिए और बताइए कौन कौन ज्योतिष सीख रहा है और कौन कौन का रिलेशन कैसा, कौन अपनी बीवी को भगवान मान रहा है और कौन ससुराल वालों। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कहा कि राजा है, और वो ऐसी एनर्जी है जिससे आप मैक्सिमम टाइम सराउंडेड, यू आर सराउंडेड बाय दैट एनर्जी मैक्सिमम टाइम।
और वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, कुछ भी आप उससे रिलेटेड कर्म करते हैं, जैसे जनरल सिग्निफिकेशन की बात करें कि आप हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से हाउ टू टेक बेनिफिट फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से जुड़े हुए कर्म आप कॉन्स्टेंटली करते रहें तो आपको फायदा होगा। जैसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर 12वें भाव में बैठा हुआ तो दान देते रहिए, खर्च करते रहिए। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर मान लीजिए सैटर्न है तो बूढ़े लोगों पे खर्च करिए, उनके ऊपर सेवा करिए, या जैसे ही आपके जीवन में बूढ़े लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, हो सकता है बूढ़े लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप बूढ़े लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सैटर्न रिलेटेड, ये कॉन्स्टेंटली आप यू आर सराउंडेड बाय दैट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जैसे ही उनका ब्लेसिंग आपको मिलता है आपके जीवन में उत्थान की तरफ आप बढ़ते हैं। सेम चीज वीनस हाईएस्ट डिग्री हो तो फीमेल्स के थ्रू, पत्नी के थ्रू लाभ दे सकता है, वहां से लाभ मिलेगा, है ना, फ्लैट लेंगे, गाड़ी लेंगे, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी देवी की आराधना भी करते हैं, वीनस फीमेल फेमिनाइन एनर्जी है ना, या वीनस रिलेटेड काम भी करते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलता है। तो यानी जो भी प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उससे रिलेटेड दान पुण्य या उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन की सेवा अगर आप करते हैं, मंगल हाईएस्ट डिग्री है तो कंस्ट्रक्शन करवाइए, मंदिर बनवाइए या मंदिर में दान दीजिए, या आप छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, लॉ का पालन करें, पुलिस का। वैसे तो आप ये एनर्जी, यू आर सराउंडेड बाय दैट एनर्जी, मार्स की एनर्जी से आप हमेशा सराउंडेड रहने वाले। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट राजग्रह हो गया और जिस राशि में वो बैठा वो राज राशि हो गई आपकी, तो वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राशि से रिलेटेड सिग्निफिकेशन बहुत मास्टर किया हुआ है भाई। मरकरी जेमिनाई का बैठा है हाईएस्ट डिग्री, तो यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द कम्युनिकेशन एंड थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर्स। तो आप जितना मरकरी यानी बच्चों से जुड़े हुए या बुक लिखने से जुड़े हुए जितने कार्य करेंगे, कम्युनिकेशन से जुड़े जितने काम करेंगे, ये रेमेडी भी हो गया, ये काम भी हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेनिफिट कहाँ से, बहुत सारी चीजें हैं। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को देखिए, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से ट्रांजिट भी देखिए, पूरा चार्ट देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम रिवील करेंगे जब डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे। तो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी पूरी मैरिड लाइफ बता देगा, सिर्फ एक प्लैनेट। बिल्कुल। तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से अगर ब्लेसिंग लेना है, आप उससे रिलेटेड दान पुण्य और जिस राशि जिस भाव में वो बैठा हुआ है उससे रिलेटेड कार्य करते रहें। जैसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हो, ठीक है, या आपका मून है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेंडिचर्स फूड से रिलेटेड फैमिली के ऊपर आप करते रहें, ठीक है, खाना खिलाते रहें दूसरों को। और आप सेकंड हाउस रिलेटेड मैटर्स यानी कि टीथ से रिलेटेड, बैंक फाइनेंस, बोलने से रिलेटेड कार्य करते रहेंगे तो जीवन में आप तरक्की पाएंगे और फैमिली से लाभ भी देगा। फिर परिवार से बना के रखिए, परिवार का एनर्जी, परिवार के साथ रहिए, आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसे लेना है हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के को देखिए, और उसमें हम ऑफ कोर्स ये आज एक छोटा सा टेक्निक है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, चलिए। बिल्कुल। अपूर्व पाठक जी, पीयूष जी, लेते हैं अलविदा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चीज। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम, थैंक यू।